तो दोस्तों, एम्बेसी डेवलपमेंट्स लिमिटेड ने अपने Q4 FY26 के ऑडिटेड कंसोलिडेटेड रिजल्ट्स अनाउंस कर दिए हैं। चलिए जल्दी से देखते हैं कि इस क्वार्टर कंपनी का परफॉर्मेंस कैसा रहा। सबसे पहले बात करें रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस की। Q4 FY26 में कंपनी की रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस रही करीब 342 करोड़ रुपए, जो पिछले क्वार्टर Q3 FY26 में करीब 213 करोड़ रुपए थी। यानी क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर रेवेन्यू में लगभग 61% की स्ट्रॉन्ग ग्रोथ देखने को मिली। वहीं पिछले साल Q4 FY25 में रेवेन्यू करीब 889 करोड़ रुपए थी, यानी ईयर ऑन ईयर बेसिस पर करीब 61% की डिक्लाइन देखने को मिली। अब बात करते हैं टोटल इनकम की। Q4 FY26 में टोटल इनकम रही करीब 407 करोड़ रुपए, जो पिछले क्वार्टर में करीब 264 करोड़ रुपए थी। यानी QOQ बेसिस पर लगभग 54% की ग्रोथ देखने को मिली। वहीं Q4 FY25 में टोटल इनकम करीब 1183 करोड़ रुपए थी, यानी ईयर ऑन ईयर बेसिस पर करीब 66% की भारी गिरावट देखने को मिली। अब एक्सपेंसेस पर नजर डालते हैं। Q4 FY26 में टोटल एक्सपेंसेस रहे करीब 756 करोड़ रुपए, जो Q3 FY26 में करीब 498 करोड़ रुपए थे। यानी क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर एक्सपेंसेस में लगभग 52% की बढ़त हुई है। वहीं पिछले साल Q4 FY25 में एक्सपेंसेस करीब 1025 करोड़ रुपए थे, यानी ईयर ऑन ईयर बेसिस पर करीब 26% की कमी देखने को मिली। अब नेट प्रॉफिट पर आते हैं। Q4 FY26 में एम्बेसी डेवलपमेंट्स का कंसोलिडेटेड नेट लॉस रहा करीब 323 करोड़ रुपए, जबकि पिछले क्वार्टर Q3 FY26 में करीब 233 करोड़ रुपए का लॉस था। यानी क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर लॉस में लगभग 39% की बढ़ोतरी हुई है। वहीं पिछले साल Q4 FY25 में कंपनी को करीब 123 करोड़ रुपए का प्रॉफिट हुआ था, यानी ईयर ऑन ईयर बेसिस पर कंपनी प्रॉफिट से लॉस में चली गई है। अब बात करें टोटल कॉम्प्रिहेंसिव इनकम की। Q4 FY26 में टोटल कॉम्प्रिहेंसिव लॉस रहा करीब 323 करोड़ रुपए, जो पिछले क्वार्टर में करीब 240 करोड़ रुपए का लॉस था। यानी QOQ बेसिस पर कॉम्प्रिहेंसिव लॉस में लगभग 35% की बढ़ोतरी हुई है। वहीं Q4 FY25 में करीब 141 करोड़ रुपए का कॉम्प्रिहेंसिव प्रॉफिट था, यानी ईयर ऑन ईयर बेसिस पर कंपनी प्रॉफिट से लॉस में चली गई है। अब EPS यानी अर्निंग्स पर शेयर देखते हैं। Q4 FY26 में कंपनी का डाइल्यूटेड EPS रहा लगभग -2.33 रुपीज, जो पिछले क्वार्टर में -1.67 रुपीज था। यानी क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर EPS लॉस और बढ़ा है। वहीं Q4 FY25 में EPS पॉजिटिव 0.90 रुपीज था, यानी ईयर ऑन ईयर बेसिस पर कंपनी पॉजिटिव EPS से नेगेटिव EPS में आ गई है। अब बात करें कंपनी अनाउंसमेंट्स की। इस रिजल्ट स्टेटमेंट में कंपनी की तरफ से किसी डिविडेंड, स्टॉक स्प्लिट या बोनस इशू का अनाउंसमेंट नहीं किया गया है। ओवरऑल देखा जाए तो इस क्वार्टर में कंपनी की रेवेन्यू सीक्वेंशियली इंप्रूव हुई है, लेकिन प्रॉफिटेबिलिटी पर अभी भी काफी प्रेशर देखने को मिल रहा है। ईयर ऑन ईयर बेसिस पर कंपनी का परफॉर्मेंस वीक रहा है, जहां प्रॉफिट की जगह भारी लॉस दर्ज किया गया है। अगर आपको ये वीडियो यूजफुल लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। धन्यवाद। डिस्क्लेमर, ये वीडियो सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए है। ये कोई बाय या सेल रिकमेंडेशन नहीं है। स्टॉक मार्केट में निवेश करने से पहले अपनी खुद की रिसर्च जरूर करें या अपनी फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह लें।